बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजमल और आज एक न्यू वीडियोस लेकर आप दोस्तों के लिए हाज़िर हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों को हमारा वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर हम आपको एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा देने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं इंस्टॉल होता है, क्यों ऐसे एरर देता है, क्यों ऐसे प्रॉब्लम करता है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का हल लेकर आप दोस्तों के सामने बिल्कुल आ चुके हुए हैं, और इसके अलावा हम दोस्तों को हम थोड़ा सा इसको चला के भी दिखाएंगे और समझाएंगे। बल्कि मैंने कुछ 2-3 क्लासेस इसके ऊपर बनाई भी हुई हैं, ठीक है ना, सिखाने की, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज से प्रॉपर जो उसका चौथा या पाँचवा, शायद मैंने 5 तक मैंने क्लासेस दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आज से फिर हम आप दोस्तों को इसका जो तरीक़ाकार है वो आज हम आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से के साथ समझाएंगे, और आज आप दोस्तों को बताएंगे कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बस कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको 1-2 चीज़ें आपको मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, वो आपने दोस्तों करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने इसका इंटरनेट जो है हमारा है वो ऑफ़ कर देना है, ठीक है ना। तो इंटरनेट हमने उसका ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा कहाँ ऑन करना है, कहाँ ऑन नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को अजमल शाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके अलावा शेयर करें दोस्तों को। अगर कुछ चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियोज़ को, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया हुआ है। ये थोड़ी ही प्रोसीजर के बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके सामने इसका जो है वो कुछ फाइल्स हैं वो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई हैं। तो कुछ लोगों को एरर आते हैं, यार ये पता नहीं एरर क्यों आता है, क्यों नहीं आता। ये आप लोगों को थोड़ी सी मिस्टेक होती है, वो इंटरनेट वगैरह ऑफ़ नहीं होता है, ठीक है ना। और जब इंटरनेट इसका साथ आप ऑनलाइन कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो इसका जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास आई हैव अ सीरियल नंबर, वो कह रहा है जी सीरियल नंबर दो, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसका कीजिन, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसका जो कीजन प्रोडक्ट है वो उसके सामने इस तरह करके इसका जो है वो स्क्रीन ऐसे आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी देखी ये सॉफ्टवेयर है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है कोरलड्रा X7, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने कोरलड्रा X7 है। तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर ये देखें, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने ला के इसको Ctrl+V कर देना है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास सीरियल नंबर नहीं है तो आप सीरियल नंबर आई डो नॉट हैव सीरियल नंबर, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो हमारे पास सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन खुल गई हैं, टाइपिकल इंस्टॉलेशन एंड कस्टम इंस्टॉलेशन। तो हमने यहाँ पे करना है जी टाइपिकल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, कौन कौन से नहीं करने। तो हमको ये नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैप्चर के लिए, ये वीडियो कैप्चर के लिए होता है कोरल वगैरह का कैप्चरिंग के लिए। तो ये बिट फॉन्ट्स वगैरह नेविगेटर ये तो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसके अलावा ये ठीक है जी एडिटिंग, ठीक है ना। तो ये चलो फिर भी हम इसको ये 2 हमने कर लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है करना आपने, यहाँ पे आपने इसकी जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करें, उसके बाद अलाओ प्रोडक्ट अपडेट नहीं, हमें नहीं अपडेट चाहिए की डेस्कटॉप, बिल्कुल जी हमें डेस्कटॉप पे कोई इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। तो ये इसका आप अगर यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हो इसका पाथ इंस्टॉलेशन का, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने जो इसका है वो ऑलरेडी उसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो हमने वो इसको ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो ये थोड़ी ही देर में आपका जो है वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल कमाल का सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर इससे अच्छा बेटर मैंने सुना था ये वर्जन कोरलड्रा X6 है, वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मतलब कि उसके अंदर ये है कि एरर नहीं है। ये कोरलड्रा के अंदर ये होता है कि अक्सर कभी कभार ये हो जाता है कि यार ये ना ऑटोमेटिकली ये इसको वो कर देता है, मतलब कि ट्रायल में ले आता है, कभी कभार एक्सपायर भी हो जाता है, इस तरह करके कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो एक और नया वर्जन इसका आया है 2020, वो भी अच्छा बड़ा वर्जन है, ठीक है ना। X8 है, 2019 है, 2020 है, तो वो बहुत ही कमाल के वर्जन है।
ये कोरल X7 जो है वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसके अंदर जो कीचेन होता है वो इंस्टॉल नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा क्यों ना तो आपके सामने ये इसका जो एक्सपीरियंस है हमारा शेयर किया जाए। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप मामूली सॉफ्टवेयर मत समझिएगा। ये ज़ाहिर सी बात है कोरल ड्रा 9.8 के बाद ये जिन्होंने जब लॉन्च किया था, तो ज़ाहिर सी बात है एक बंदा जो चीज़ एक बनाता है तो वो किसी काम के लिए बनाता है ना, फजूल के तो ना बनाता है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आप दोस्तों को हमारा चैनल लगता है, आप ज़रूर शेयर किया करें इसको, तो नीचे कमेंट्स के अंदर बताया करें कि यार ये देखो जितनी भी आप प्रोडक्ट आपके सामने ये आपके तस्वीरों के ऊपर आ रही है ना, ठीक है, ये तस्वीरें वगैरह गाड़ी वगैरह जो भी कुछ इस तरह 3D टाइप आ रहा है, तो ये सारा कुछ कोरल ड्रा के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देखो बस इसका 74% कंप्लीट हो चुका हुआ, 70 जी बिल्कुल। अब इसका जो है वो माइक्रो विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना, इसके साथ इसकी कनेक्टिंग होती है तो वो ऑटोमेटिकली इसको इसके साथ अटैच करके ये वाहद मैं वीडियो बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं यार ये एरर जाता है, मतलब ये ट्रायल कह रहा हूँ, ये एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर नहीं होता, बस इंटरनेट आपका ऑफ होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जब आपका इंटरनेट ऑफ हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है ना। तो जब इंटरनेट आप कनेक्ट कर देते हो तो फिर ये क्या करता है कि इसके साथ उसकी जो फाइल होती हैं वो उसको भी अपडेट करना, या उसके साथ कुछ भी जो इसके साथ लिंक्स होते हैं इंटरनेट के, तो वो ऑटोमेटिक उसके टूल्स वगैरह जो होते हैं उसको वो फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना या कुछ भी कोई ना कोई वो पंगा ले लेता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। तो बस ये है कि इसके साथ आप कोशिश करें कि इंटरनेट जो है वो आपका उसको ऑफ रखें, फिर ये प्रॉपर्ली इसका जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ये देखें जी क्या तस्वीर पे बना हुआ है, पेट्रोल लीक टू, मुझे पता नहीं कौन सी तस्वीरें आपको दोस्त दिखा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें इसके अंदर ही बनी हुई हैं, सारी इसकी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, ये देखो आप। इसके बाद इसको हम इसकी जो फाइनल है वो फाइल्स वो इंस्टॉल हो रही हैं, आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सी टाइप के अंदर X86। इसके बाद यहाँ पे आप ढूंढेंगे जी कोरल ड्रा, हाँ जी कोरल आ गया, प्लगिंग इसकी, सॉरी ये कोरल ड्रा X7 है, कोरल ड्रा X7। ये आप देखो इसके अंदर ये सारा का सारा इसका जो डाटा है वो सारा मुकम्मल सारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना, जितना भी है। तो ये बस 30% हो गया, 40 हो गया है, ठीक है ना। तो ये आप दोस्तों को मुकम्मल प्रॉपर्ली जो है वो मैं आप दोस्तों को इसका वीडियोस और रिव्यू में मैं करके दिखाता हूँ इसका मुकम्मल सारा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ यार, अगर दोस्तों को कोरल ड्रा का डाटा चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, अगर मिक्सिंग का डाटा चाहिए होगा तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो बिला झिझक आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो है वो मुकम्मल सारी इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई है। थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग कोरल ड्रा X7, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जिसके बाद हम क्या करेंगे इसको फिनिश, ठीक है जी। फिनिश करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने जितनी हमने सॉफ्टवेयर बोले थे उसने उतने ही इंस्टॉल किए हैं, ये आप देखो, ठीक है ना। इसको अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ओपन, ठीक है जी। तो हमारे सामने इसका जो इंटरफेस है ओपन हो चुका हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना है आपने, यहाँ पे वो कह रहा है जी एक्टिवेट, तो हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ करेंगे, नहीं सॉरी अदर ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्किंग ऑफलाइन, ठीक है ना, कनेक्ट ऑफलाइन, सॉरी हाँ जी बिल्कुल कनेक्ट कोरल के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर जो है वो हमने जो दिया था वो उसके साथ उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा मैच हो रहा होगा। बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इसका जो DN ठीक हो गया, मैच हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन कोड हैं वो आपके सामने मैं इधर डालूँगा, ठीक है ना। साथ में सॉरी एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ये कह रहा है, तो ठीक है जी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। X आगे NF2 सॉरी आगे फिर माइनस का निशान, आगे फिर जी
GN, आगे 35, आगे फिर माइनस का निशान, आगे जी TT, आगे 3, आगे X, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आ गया सर फिर माइनस का निशान, फिर आगे आ गया जी QFGF, ठीक है जी, माइनस का निशान, फिर आगे जी आ गया HS7W। तो ठीक हो गया जी। ये देख लें जी हमारा जो अब हो गया हुआ है। तो अब इसके हम क्या करेंगे, ये हमने सारे कोड इसके जो है वो टाइप कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हम जनरेट एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली इसने जनरेट एक्टिवेशन कोड जो हमें दे दिया है। ये आप देखो, तो इंटरनेट आपने नहीं ऑन करना है जब तक इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे इसको हम जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इनवैलिड सीरियल नंबर बता रहा है तो वो इसको बताने दे, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो वो इसका आप परेशान ना होंगे कि आप ये जो है वो पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है। अब इसको अब वो बोलेगा जी आप इसको कनेक्ट कोरल अकाउंट, तो हमने अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको हम अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होएगा। तो जाहिर सी बात है ईमेल वगैरह जो सारा कुछ प्रोसीजर जो है इसका करना पड़ेगा, तो वो इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। तो हमने रखना है इसका डिफ़ॉल्ट रखना है, क्लासिक रखना है, लाइट, एडवांस वगैरह। तो हम इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रख लेते हैं, ठीक है जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम इस व्यू न्यू डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह होती है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये लें जनाब अली, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल रेडी किया, बल्कि बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है। तो आप देख सकते हो सारी की सारी ऑप्शन जो हैं वो खुल चुकी हुई हैं, ठीक है ना। अगर आप इंटरनेट अभी कनेक्ट करते हो तो ये थोड़ी देर के बाद इसका जो सेव एज है, ये सारी ऑप्शन जो होती हैं ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।